मुझे ये कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि जो आपने सोचा था और जो हम करना चाहते थे वो इस अरसे में हम नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, हम राजभाग में 20% के हिस्सेदार हैं। मैं अनुरोध करूंगा जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से, वो भी आए और अपना वक्तव्य दे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, बैठ जाए सभी साथी। हरियाणा प्रदेश के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री अजीज दुष्यंत चौटाला जी, हमारी राजस्थान इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भाई पृथ्वीराज जी मील, हमारे जुलाना के बहादुर विधायक भाई अमरजीत जी ढांडा, कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए तो कभी विधानसभा के चुनाव हुए। आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद था। उसी की बदौलत आपने न केवल पार्टी को 17.5% वोट दिए, बल्कि आपने थोड़े से समय में 10 विधायक चुन करके भी हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम किया। और उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई। उन्हें उम्मीद जगी कि 15 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि जो आपने सोचा था और जो हम करना चाहते थे वो इस अरसे में हम नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, हम राजभाग में 20% के हिस्सेदार हैं। और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। और जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जाए, उनकी बातों को सुने नहीं, समझे नहीं, जाने नहीं, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाता है। और जैसे ही उस कोरोना से कोई मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी पे पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किसी ने किया था तो वो सांसदों ने किया था। ना तो हमारा केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी थी और ना कोई सांसद था, परंतु उसके बावजूद भी जगह जगह जो किसान भाई टोल प्लाजा पे धरना दे करके बैठे रहते थे, वो एक ही बात कहते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों में भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो वो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझ से ले जाओ और अपना समाधान करवा लो। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, समाधान होते हैं राज से, ताकत से, सत्ता से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, ताकत से, सत्ता से। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है और हम सत्ता में हैं, तो जैसा आपके बीच में दुष्यंत बता रहा था
कि अनेक योजनाओं को, अनेक घोषणाओं को जो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए आपके बीच में की थी, उन्हें विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कानूनी तौर पे अमली जामा पहना करके उन्हें लागू करवाने का काम हरियाणा प्रदेश में आपके बीच में किया है। और अगर राज नहीं हो और ताकत नहीं हो तो फिर मेरे जैसे 40 विधायक चाहे आपके बीच में रोजाना घूमते रहें, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। जो कोई कोर कसर कमी कोताही इस पिछले समय में रही है, मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि ना केवल उसकी भरपाई करने का काम करेंगे, बल्कि निकट भविष्य में उसे सवाया करके आपको लौटाने का काम भी करेंगे। और जो कोई कोर कसर कमी कोताही संगठन की दृष्टि से रही है, उसकी भरपाई करने का काम आप सब लोगों ने मिलकर के करना है। वो ना काम अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता और न मंच पर बैठे हुए दूसरे लोग कर सकते, वो हम सब मिलकर के कर सकते हैं। आप ठंड के इस मौसम में अपना कीमती समय निकाल करके आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। यहाँ पहुँचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो प्यार भरे पुष्प आपने भेंट किए, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवादी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।